हेलो हाय दिस साइड मेहंदी आई वेलकम यू टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो। कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल चार्मिंग स्कॉर्पियोज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हाई पॉजिटिव एनर्जीज में होंगे। चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कौन सी रीडिंग्स करने वाली हूँ। पहले मैं आपकी करंट सिचुएशंस के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी। उसके बाद मैं आपके दिल के साथ कनेक्ट करके एनर्जीज कार्ड्स के जरिए एक रीडिंग निकालूंगी। उसके बाद मैं कॉस्मिक एनर्जीज कार्ड्स की रीडिंग निकालूंगी जो कि और ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगी आपकी एनर्जीज़ को। एंड देन उसके बाद आपके पार्टनर्स की रीडिंग भी निकालूंगी कि आपके पार्टनर्स के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं आपको। उसके बाद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जॉब को लेके, आपके कैरियर को लेके, फाइनेंसिस को लेके कोई भी स्ट्रगल या परेशानी चल रही है उसके ऊपर मैं यूनिवर्सल कार्ड्स के जरिए एक और रीडिंग निकालूंगी। एंड इन बिटवीन अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली मैं रूम सिंबल रीडिंग्स भी निकालूंगी। और उसके बाद मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस निकालूंगी कि एंजल्स आने वाले समय में कौन सी चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होके कि क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, कौन सी चीज़ों की कोई एडवाइस देना चाह रहे हैं। एंड लास्ट में मैं आपको बोलूँगी कोई एक सवाल अपने मन में सोचिए जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है, आंसर सुनना चाहते हैं, आप कहीं स्टक हैं किसी पोजीशन में, कहीं भी सिचुएशन में, तो वहाँ से निकलने के लिए कोई एक सवाल बनाइए। कोई भी जो प्रॉब्लम चल रही है उसका जवाब मैं एंजल्स कार्ड्स के ज़रिए आपको दूंगी। ये आप सब जानती हैं दिस इज़ जर्नल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपको मिले मे बी समाउ कुछ ना कुछ मैसेज इसमें ज़रूर है जो आपके लिए है, इसलिए आपके सामने आई है। रेजोनेट करती है इट्स वेल एंड गुड, नहीं रेजोनेट करती है प्लीज़ अपनी स्माइल रखिएगा अपने फेस पे प्यारी सी और इसको जाने दीजिएगा, ओपन माइंड रहिएगा बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है ये। लेकिन फिर भी अगर ये डिवाइन ने वीडियो आपके सामने लेके आए हैं तो मैं ये ज़रूर अश्योर करती हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ तो इस वीडियो में ज़रूर है। somehow something maybe about the messages from the angels, मे बी कुछ साइंस ऐसे यहाँ से आपको मिले, मे बी कुछ चीज़ें कुछ ऐसी यहाँ से कनेक्ट हो जाएं आपके साथ, या एनर्जीज़ आपके इम्बैलेंस होंगी, एनर्जीज़ अलाइन और बैलेंस के लिए आप इस वीडियो पे बने हैं। तो प्लीज़ कुछ देर के लिए स्माइलिंग फेस के साथ इस वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा। और मैं अपने नए व्यूअर्स को बता देती हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, हीलर भी हूँ। सो जितनी भी इस वक्त एनर्जीज एक्टिवेटेड है वो यह कॉस्मिक यूनिवर्सल एनर्जीज का फ्लो आपकी तरफ आ रहा है। दिस इज़ रेकी ट्री जो आपके 7 चक्रास को हील और बैलेंस करता है। अगर ब्लॉकेजेस हैं तो ओपन करने में आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। और मैं सब जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस चैनल को इतना प्यार दिया है और सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच। जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं थैंक यू सो मच, वेलकम टू द फैमिली। लेकिन जो अभी भी देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ बटन ज़रूर दबाइएगा सब्सक्राइब का। डेली मेरी एक वीडियो आती है सो डेली आपको अपडेट मिलता रहे जो भी स्कॉर्पियन एनर्जीज़ का चल रहा होता है, राइट। एंड कुछ मेरे व्यूअर्स ने शायद कल मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई थी बिकॉज मेरा कैमरा थोड़ा सा टिल्ट हो गया था, उसकी वजह से हो सकता है आपको ये रेकी बॉल नहीं दिख रही होगी कहीं ना कहीं। तो आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर दैट क्योंकि मैंने वो टेक्निकली प्रॉब्लम थी जो आई, मैंने आपको बता भी दी थी कल वीडियो में। बट आई थिंक सो होप आज आपको विजिबल है, आप देख पा रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं। और थैंक्स फॉर योर लवली कमेंट्स। और बहुत बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड भी फील करते हैं, डेली आप करते हैं, क्लेम करते हैं एनर्जीज़ को। that will give you a lot in your life, it will help you a lot in your life definitely, right। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। रेकी बॉल है, सन बॉल है, प्लीज़ जितना ज़्यादा दिल के साथ फोकस करेंगे इस बॉल की तरफ उतना ही ज़्यादा मैं क्लोजली आपकी एनर्जीज़ को ऑब्जर्व करके आपके लिए सिचुएशंस में बता सकती हूँ। प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। जितनी भी ऊर्जाएं एक्टिवेटेड है इस वक्त इस बॉल के थ्रू जो आपकी तरफ आ रही हैं, एक्सेप्ट कीजिएगा एनर्जीज़ को।
देखिए, देखते हैं आज आपकी सिचुएशंस में टैरो कार्ड के जरिए क्या पता चल रहा है। मैं आपको फिर से दोबारा बताना चाहूँगी कि जब भी आप इस वीडियो पे आते हैं रिलैक्स रहा कीजिएगा और अपने आप को पूरा दिल से फोकस ज़रूर रखा कीजिएगा। बॉल की तरफ यहाँ से इतनी पॉजिटिव ऊर्जाएँ आती हैं जब भी आप कनेक्ट होते हैं, जब आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं इस वीडियो से, जब हटते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको फील होंगी अलग से। आई मीन और द पॉजिटिव ऊर्जा, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ को लाइन करने में वही हेल्प करता है। ये रेकी ट्री है, आपके चक्रास को बैलेंस और हील करेगा। सो अपना फोकस यहाँ और ट्री की तरफ ज़रूर बना के रखिएगा बीच में जब भी आप मेरी वीडियो ये सुन रहे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आपकी सिचुएशन की तरफ। लवर्स का कार्ड आना, मेजर आर्काना कार्ड समाव कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप, एक रिश्ते को दर्शा रहा है इस वक्त, और ये डेफिनेटली एक साइन है दैट इज़ गिविंग यू सम डिवाइन की तरफ से आपको एक साइन मिल रहा है। एक आपको यहाँ से जो इस रीडिंग के दौरान जो मेरी अभी व्यूअर्स कनेक्टेड है मेरे साथ, उनकी एनर्जीज़ को एक यहाँ से एंजल्स के ज़रिए आपको एक साइन मिल रहा है डिवाइन का कि आप इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा एक कहते होते हैं ना कि एक मजबूरी में किसी रिलेशनशिप में रहना, उस चीज़ से हटके एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना जहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका बॉन्ड बहुत अच्छा हो रहा है या हो सकता है किसी के साथ। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आपको समझ अभी शायद नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के रीडिंग्स में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज सिचुएशंस की वही रीडिंग जो आ रही है कार्ड्स में दिख रही है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप पहले किसी के साथ हो और आपका ब्रेकअप हुआ हो समाव कहीं ना कहीं, और ब्रेकअप के बाद आपका दोबारा कहीं किसी के साथ कनेक्शन बना है, और वो जो कनेक्शन बना है डेफिनेटली वो डिवाइन कनेक्शन है। ये भी इस कार्ड से एनर्जी आ रही है जिन लोगों के भी ब्रेकअप्स हुए हैं, जो अपने पार्टनर से अलग है और बहुत सारे इमोशनल पेन में होंगे या किसी चीज़ से अभी भी गुजर रहे हैं, तो मैं उनके लिए ये कहूँगी ये एक पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है जो आपके लिए आया है, जो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज स्कॉर्पियंस जो होते हैं बहुत लवेबल पीपल होते हैं, बहुत दिल में इनके प्यार होता है, दिल इनका बहुत खूबसूरत, एक प्योर सोल्स होती हैं ये। तो कहीं ना कहीं जहाँ भी कहते हैं प्योरिटी, जो अच्छा इंसान होता है, दुख हमेशा तकलीफ़ें उसी को ही आती हैं। बुरा इंसान होता है दुख तकलीफ भी कहता है तो ये तो ऑलरेडी बुरा है, कोई दुख तकलीफ उसे इतना प्यार करता ही नहीं है। प्यार ही वो उन्हीं को करते हैं जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऐसे खूबसूरत एनर्जीज़ है मेरे स्कॉर्पियन व्यूअर्स की, जिन्होंने बहुत एक रिश्तों में बहुत एक कहते हैं पेन सहा किया है, सहन किया है। तो कहीं लेकिन ये डिवाइन का एक आपके लिए एक मैसेज है कि अभी आने वाले समय में या अभी आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान जो भी जुड़ेगा, आप उसकी एनर्जी को प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा, ट्रस्ट विश्वास के साथ। पुराना जो भी आपके साथ हुआ है उसको इसके साथ रिलेट मत कीजिएगा, बिकॉज ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आप दोनों को मिलाना था, इसीलिए जो भी आपके साथ सिचुएशन हुई है वो उस वजह से हुई है। ये एनर्जी एक मेरे को वो भी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी आपस में अभी नहीं बन रही है, समहाउ कहीं ना कहीं डिस्टेंस अपार्ट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या रिलेशनशिप टूटा हुआ, लेकिन फिर भी आप एक वेट कर रहे हो, नहीं मुझे वो इंसान बहुत अच्छा था, और हो सकता है आपके पार्टनर भी यही वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये साइन भी है कि ये अगर दूरी अगर बनाई है तो डिवाइन का एक टाइमिंग है, आपको एक दूरी बनानी ही थी इस वक्त, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का रियलाइजेशन आप दोनों को होना था। उस रियलाइजेशन के बाद जब आपने मिलना है, वो बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग बनेगा ना, वो ये लवर्स कार्ड बता रहा है। सो दिस विल बी अ वेरी डीप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जो कोई आगे चल के इसको दुनिया की कोई भी ताकत, तूफान हो, आंधी हो, आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। सो समाव कहीं ना कहीं अगर ये कहीं टूटा हुआ रिश्ता है, अगर आपका सोलमेट कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और आप भी मिस कर रहे हो, आपके पार्टनर भी इस चीज़ को कर रहे हैं, वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं, अपने कार्मा साइकिल कहते हैं ना, एक घूम रहा है उनका भी रियलाइजेशन का, आपका भी घूम रहा है, तो डेफिनेटली आप दोनों मिलने वाले हो। अब डिवाइन आपको ये एक मैसेज दे रहा है यहाँ से कि आपका जो होगा रीयूनियन उन्हीं का ही होगा जिनके सोलमेट कनेक्शंस हैं, और डेफिनेटली वो ज़रूर मिलेंगे। लेकिन ये भी यहाँ पे एक मैसेज है आप लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी बिल्कुल ब्रेकअप हो गया, जो लोग मूव ऑन कर गए हैं लाइफ में, आपकी लाइफ में इंसान ज़रूर डिवाइन एक भेज रहे हैं, ऐसा इंसान जो होगा आपकी तरह, जैसे आपके थॉट्स हैं, जैसा आप सोचते हो, जो आपके साथ बीता है, हो सकता है उसने भी बहुत सी स्ट्रगल्स को फेस किया हो, तो आप दोनों का जो एक कहते हैं ना तालमेल बहुत ही खूबसूरती से बैठेगा। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज, और जो भी इंसान अभी इस वक्त अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, डेफिनेटली ये एनर्जीज आपके लिए बहुत ही सुंदर खूबसूरत जीवन साथी आपके साथ लेके आने वाली है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आना, इमोशनल का, देखिए यहाँ पे लवर्स कार्ड आया और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया।
तो ये दोनों कार्ड्स कितने खूबसूरती से एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे हैं। ये इमोशंस का कार्ड है। कोई ऐसा इंसान जो अभी मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे स्कॉर्पियन व्यूअर्स, उनकी एनर्जीज़ है इमोशनल बैलेंस, बहुत ज़्यादा, बहुत से इमोशनल चीज़ों से गुजरे हो आप, बहुत सारा, मतलब कि आई कैन फील दैट थिंग फ्रॉम हियर कि आपने बहुत सी चीज़ें सहन की हैं। शायद सहन करते हुए आगे बढ़े हो लाइफ में, आपने कंप्रोमाइज़ भी किया होगा, आपने अपनी हर चीज़ को साइड पे रख के किसी दूसरे को प्रायोरिटी ज़्यादा दी होगी, किसी को दूसरे को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे दी, उसको इतना प्यार दे दिया, इतनी केयर कर दी कि आप खुद अपने आप को भूल गए। तो यहाँ पे एक चीज़ डेफिनेटली दिखा रही है ये एनर्जीज़ यहाँ पे कि अब आपको उस चीज़ की एक अहमियत का पता चल गया है कि इम्पोर्टेंस कहाँ पे किसको कब कितनी देनी चाहिए। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस जो आपको एहसास दिला दिया जिस चीज़ ने, वो चीज़ आपके इमोशनल को बहुत ज़्यादा बैलेंस करेगी। जो आपके इमोशंस हैं अंदर डीप इतना बह जाते हो, इतनी इंटेंसिटी से आप जुड़ जाते हो इतना ज़्यादा किसी के साथ, तो बहुत सी चीज़ों में आप अपने आप को अब होल्ड ऑन करके, कंट्रोल करके, बैलेंस करके आगे बढ़ोगे। और यहाँ पे लवर्स कार्ड आना समहाउ ये रिश्तों को बनाने के लिए आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक रिश्ता बनने वाला है, दोबारा से बॉन्ड बनेगा, एक रिश्ता बनने वाला है, नया कोई है तो नया। यहाँ पे वो चीज़ का है ना, समहाउ ये ज़रूर यहाँ पे डेफिनेटली दिखा रहा है, क्योंकि ये चीज़ साथ में आई है। तो जो भी इंसान आपकी लाइफ में अब जुड़ेगा ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड होगा। अब आपके इमोशंस के साथ कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई खेलेगा आपके इमोशंस के साथ, आपको यूज़ करेगा या आपको चीट करेगा या आपको जैसे कहते हैं ना पीठ पीछे छुरा घोंपना, मतलब कि फेक फेसेस पहन के आना, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपकी नज़र इतनी पारखी हो जाएगी कि आप बहुत ही ईजिली इंसान को जज कर पाओगे कि यहाँ पे इसके साथ इमोशंस कनेक्ट करने का मेरे को कुछ है कि नहीं है। इनिशियली ही आप डिसाइड कर सकते हो। आपके अंदर इतनी सारी पावर इस इमोशंस को समझने की आ गई है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को नहीं देख पा रहे थे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे। अब आपने यहाँ पे सेल्फ केयर किया है, बहुत ज़्यादा अपने आप को देखा है, सिचुएशन से निकले हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरती से आप इमोशंस के ऊपर एक कहते हैं ना विजय हासिल करनी है, एक जीत हासिल करनी है। आप यहाँ पे एक मूवमेंट दिख रही है कि इंसान अपने एक बहुत ही बैड फेज से निकल के आगे चल रहा है, बहुत ही बैड फेज से निकल के मूव ऑन हुआ है, किसी रिश्तों से निकल के, ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से निकल के, या किसी ऐसी दोस्तों की ऐसी संगत से निकल के आगे बढ़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए डेफिनेटली ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। आपको यहाँ पे यस, ये कार्ड का आना, दिस इज समहाउ कहीं ना कहीं ये फायर एलिमेंट है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो ख़राब हुई हैं। यहाँ पे अभी रीज़न कुछ मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स जो मेरे देख रहे हैं, अभी हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा सा आपका किसी के साथ मन मुटाव हो जाए, किसी के साथ डिसएग्रीमेंट कुछ ऐसा हो जाए, आप किसी चीज़ को ना माने, आपका पार्टनर कुछ बोल रहा है, आप कुछ और बोलें, यहाँ पे कुछ चीज़ें वो भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एनर्जीज मुझे वो भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि कोई इंसान एक बहुत ही मेजर स्टेप लेने को रेडी हो गया है। कोई ऐसा इंसान ये रिश्तों में है, कोई ऐसा है आपका कोई पार्टनर, मैं स्कॉर्पियो व्यूअर्स को कह रही हूँ जो देख रहे हैं इस वक्त डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे एक लवर्स कार्ड आया है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे जो ये मेरे को एनर्जी रिफ्लेक्ट करी है वो ये हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके लिए स्टेप लेने को रेडी है, आगे मूव ऑन करने के लिए, आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए। हो सकता है कि आपकी फैमिलीज़ में कुछ चीज़ें चल रही थी, आपस में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एक दूसरे को, कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो समहाउ कहीं ना कहीं वो डिफेंड करने के लिए रेडी हो गए कि अब वो आपको आपके करीब रहने के लिए, आपके साथ आने के लिए, वो किसी के साथ उस चीज़ में भी भिड़ सकते हैं। अब उनको किसी का डर नहीं है। नाउ दे आर रेडी टू फाइट फॉर इट बिकॉज दे रियली ट्रूली लव यू अलॉट। सो समो कहीं ना कहीं ये वो प्यार है जो कहते हैं ना एक डेस्टिनी ने एक दूसरे को लिख दिया है और आपको मिलना ही है। तो समो ये अपने हक के लिए भी लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने प्यार अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ पे ये कहूँगी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि इस लड़ाई में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके पार्टनर के साथ भी थोड़ी सी बात होती है ना, यहाँ पे अपनी अपनी क्या कहते हैं उसको कि अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। थोड़ा सा वर्ड्स कुछ ऐसे मत यूज़ कर दीजिएगा, हार्श वर्ड्स, कि आपके पार्टनर को कहीं बुरा लग जाए, जबकि मीनिंग कुछ नहीं होता। यहाँ पे वो ऐसा नहीं है कि आप किसी को हर्ट करने के लिए, लेकिन फ्लो में कई बार इंसान कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाता है कि नोइंगली अननोइंगली दूसरा हर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा। राइट, चलिए इल्यूजन्स का आना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर एक चीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको हो सकता है चॉइसेस, यहाँ पे चॉइसेस आ गई बहुत सारी। अब इल्यूजन्स का अभी रीसेंट में स्कॉर्पियंस का काफ़ी आ रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ ये हो रही हैं कि हो सकता है आपको
कोई ऐसी जगह की अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आपको जाना पड़े, अपनी फैमिली को छोड़ के अपने पार्टनर से दूर थोड़ा होना पड़े, ऐसी इल्यूजन्स आपको आ सकती हैं और आपको लगे कि वो शायद ज़्यादा बेस्ट रहेंगी। कोई बात नहीं, फैमिली तो मेरे साथ है ही है। यहाँ पे कहीं बहुत सी चीज़ों को सोच के निकलना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे एक वॉर्न साइन है कि कहीं कोई इल्यूजन आपको किसी चीज़ से दूर ना कर दे, कहीं वो इल्यूजन आपके लिए सही नहीं है, जा तो रहे हो लेकिन वो जगह सही नहीं है, कोई लोग सही नहीं है, तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। क्योंकि ये अभी 3-4 दिन से ये कार्ड दिख रहा है मुझे, तो मैं ये कह रही हूँ आपके में, क्योंकि मैंने पर्सनल रीडिंग में भी देखा है ये कार्ड आता हुआ। सो समाव कहीं ना कहीं कुछ स्कॉर्पियन व्यूअर्स की एनर्जी शिफ्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस मिल सकते हैं आपकी लाइफ में। कोई हो सकता है कि एक इंसान नहीं, 2 इंसान आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहे हो आप, क्योंकि एक मैग्नेटिक पावर है आप में, आप तो को लोग देखते ही आपकी तरफ कहते हैं मुड़ के देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाए, कोई आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाए, तो इस तरह से तो वहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन भी हो सकती है चॉइस करने में, चूज़ करने में कहीं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग भी मीठे हों, और जो बहुत ज़्यादा रूड बोलते हैं, हार्श बोलते हैं, लड़ाई में ऐसा ऐसा बोल जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो इंसान गलत हो। सो यहाँ पे ये चीज़ को जज करना बहुत ज़रूरी, मैंने आपको यहाँ बताया है। कितनी खूबसूरती से अलाइन हो रहा है ये कार्ड, इसके साथ मैं बोला ना, वाणी पे ध्यान रखिएगा। तो कहीं आप किसी के मीठे बोलों पे जाके भी कहीं फिसल मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा, अपनी जजमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट करने के लायक अब इस वक्त है। आपकी एनर्जी शिफ्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपको पता चल जाता है बहुत सी चीज़ों में, आपकी अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। किसी पे डिपेंड नहीं है आप इस वक्त, किसी पे डिपेंडेंट होना भी नहीं है आपको, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली बहुत सी चीज़ें हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इन चॉइसेस करने में, चूज़ करने में कोई गलती मत कीजिएगा, राइट। देखिए, एनर्जी शिफ्ट्स में आपको फिर से बार बार बोल रही हूँ, स्कॉर्पियन व्यूअर्स आपकी एनर्जीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिटरी पोजीशन भी, अगर मैं खुदा कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, फिर भी मैं कह रही हूँ कोई ऐसी मेजर ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपकी लाइफ को उथल पुथल कुछ नहीं है। नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। जो ये सिचुएशंस आ रही हैं करंट जो हैं वो ये आ रही हैं, और जो आने वाली चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं यही आ रही हैं। सो इनमें जो चीज़ें होती हैं, मैं आपको साइंस होते हैं साथ के साथ बता देती हूँ, तो उन चीज़ों को आप टैकल बहुत ईजिली कर सकते हो, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके दिल के कनेक्शन के साथ जुड़ते हैं कि आपके दिल में आपके लिए क्या चीज़ें ऐसी चल रही हैं। सो लेट मी गेट क्लोजर टू दैट एनर्जीज। तो आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ, दिल से फोकस रखिएगा बॉल की तरफ, दिल की बात है यहाँ पे होने वाली। चलिए, दिल के साथ कनेक्ट करके देखा है, जो वो ये चीज़ें चल रही हैं डेफिनेटली आपके सिचुएशंस के साथ ही हैं। व्हाट डू यू सी इन मी, आप कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से शायद ये पूछ सकते हैं कि आपको मेरे ऐसे अंदर ऐसा क्या दिखता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बोला ना, कुछ कहीं ना कहीं इल्यूजन्स और चॉइसेस हो सकता है आपकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी होने वाली है, या कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है, या रीयूनियन के बाद भी आपको फीलिंग ऐसी आ सकती है कि मेरे में ऐसा कुछ खास क्या है जो ये मेरे अंदर क्या देखती है या देखता है मेरे अंदर। समझो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, कहीं आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहे हो। लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहूँगी, ये एनर्जी जो आपके दिल की आ रही है, अगर आप दिल से मूव होना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली आप मूव ज़रूर कर जाओगे, क्योंकि ये कार्ड जो आया है ना, बहुत ही स्ट्रेंथ, इनर पोटेंशियल का आया, जो आपका इस वक्त बहुत ही खूबसूरत एनर्जी से हाईलाइटेड है, बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड है बाय द डिवाइन, क्योंकि डिवाइन की यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं आपके रिश्तों के ऊपर। फिलहाल जो भी रिश्ते बनेंगे अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डीप और स्ट्रॉन्ग बनेंगे और आगे तक चलेंगे आपके। सो यहाँ पे ये कार्ड का आना और यहाँ पे ये आपके दिल की बात का आना बहुत अलाइन कर रहा है। सो अगर आप दिल से मूव ऑन करना चाहते हैं, रियली आपको लग रहा है कि उस रिश्ते में कुछ नहीं रखा है या कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, सो नो नीड टू, आई मीन यू डोंट वांट टू फोकस, यू डोंट वांट टू पुट ऑन एनर्जी ऑन दैट रिलेशनशिप, तो प्लीज़
प्लीज़ अपनी वहाँ से एनर्जीज़ को हटा लीजिए, एनर्जीज़ को अपनी डिप्लीट मत कीजिएगा। तो आप जितनी जल्दी होंगे मूव ऑन करेंगे, डेफिनेटली आपके लिए एक नई जर्नी रेडी है आपके यहाँ लाइफ में आने के लिए। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अलावा आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है। यहाँ पे मैं ये बताऊँगी, ऐसे स्कॉर्पियन व्यूअर्स की एनर्जी ये है जो दिल की बात मेरे को आई है यहाँ पे, वो एक्सप्रेसिव नहीं है शायद, क्योंकि इसीलिए उनके दिल के अंदर ये चलता रहता है। बिकॉज जब हम एक्सप्रेसिव नहीं होते तो कोई हमारे हाव भाव से नहीं समझ सकता। हाव भाव से हम किसी को गलत भी समझ सकते हैं। तो मोस्टली लोगों ने आपको शायद गलत ही समझा है, आपका बात ना करना लोगों ने गलत समझा है, आपका एकदम से किसी चीज़ को अवॉइड कर लेना गलत समझ लिया, दो कि आपका इंटेंशन अवॉइड करने का वैसा नहीं होता। तो समझ कहीं ना कहीं लोग आपको समझते उस वे से नहीं, इसलिए आपको आपके पार्टनर पे ज़्यादा विश्वास है कि उनके अलावा आपको नहीं समझता, क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी वक्त उनके साथ गुजारा है। क्योंकि स्कॉर्पियन ट्रेड्स में मैं ज़रूर बताऊँगी, जो लोग स्कॉर्पियोज़ के साथ काफ़ी समय तक रहते होंगे ना, सिर्फ वही स्कॉर्पियोज़ को जान सकते हैं। अदरवाइज़ जो आम पब्लिक है या कहीं जॉब करते हो या कहीं आसपास रह रहे हो, वो लोग आपको इतने अच्छे से नहीं जान पाएंगे। वो तो सिर्फ आपके एटीट्यूड, बिहेवियर, आपका चलने का तरीका, आपके हाव भाव से ही आपको जज करते रहेंगे, राइट। चलिए अब हम चलते हैं आगे। हम कॉस्मिक एनर्जीज से और ज़्यादा क्लैरिफाई करूँगी मैं आपकी इस दिल की सिचुएशंस को। देखते हैं कॉस्मिक एनर्जीज क्या बताना चाह रही हैं। आप प्लीज़ फोकस रखिएगा बॉल की तरफ। देखिए कॉस्मिक एनर्जीज़ का आना यहाँ पे डेफिनेटली कितनी खूबसूरती से अलाइन हो रहा है। टैरो कार्ड सिचुएशन जो आपकी करंट आने वाली चीज़ें आपके साथ आने वाली हैं या जुड़ रही हैं इस वक्त। यहाँ लवर्स कार्ड आया। लवर्स कार्ड समा मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई नया रिश्ता बनेगा आपकी लाइफ में आने वाला, या कोई पुराना रिश्ता जिसको आप जोड़ने की कोशिश में और मिस कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को रियलाइजेशन में लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली दोबारा मिलेंगे। तो यहाँ पे एक न्यू लव की आई, एक नया पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर होने वाला। यहाँ पे जो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या जो मूव ऑन कर चुके हैं, उनकी लाइफ में इंसान तो डेफिनेटली एक आने वाला पार्टनर ऐसा जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और मच वो डैट इज़। ये कहते हैं कि अगर कोई आता है आपकी लाइफ में, जुड़ता है और चला जाता है, समहाउ कहीं ना कहीं वो आपका कार्मिक एक साइकिल है। वो आपको कुछ सिखाने, एक लेसन्स के लिए, आपकी लाइफ के जो कार्मा होते हैं ना, उसको एक टीचिंग्स देने के लिए आता है, वो चला जाता है। जो रुक जाता है, टिक जाता है, वो इस ज़िंदगी में आपके लिए डेस्टिनी है, इसलिए वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। यहाँ पे हीलिंग फैमिली इश्यूज़ है। यहाँ पे मैंने आपको देखी ये कॉस्मिक एनर्जीज अलाइन कर रही है इस कार्ड के साथ भी। यहाँ पे जो 7 ऑफ वैंस का आया है, यहाँ पे मैंने आपको बोला फायर एनर्जी। कहीं ना कहीं आपने अपनी इच्छाओं के लिए, अपने लिए एक कोई कदम उठाया था, किसी के साथ झगड़ा किया होगा या कोई फैमिली में कोई इश्यूज़ उठे होंगे जिनके लिए आप खड़े हो गए होंगे कि नहीं मुझे ये रिश्ते को चाहिए या अभी फ़िलहाल, या ये चीज़ें आप करने वाले हो। जो इंसान अभी एक दूसरे से दूर है, शायद आपके पार्टनर इस चीज़ में लगे हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि फैमिली को आप ये नहीं है कि निगलेक्ट कीजिए, अवॉइड कीजिएगा, उनके साथ भी तालमेल बना के रखना है। बिकॉज उनके साथ जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे, उनकी चीज़ों को इतना मत, क्योंकि माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। दो आपकी सिचुएशंस को वो नहीं कई बार समझ पाते, लेकिन आफ्टर ऑल दे आर योर पेरेंट्स, तो उनको रिस्पेक्ट देते रहिएगा। वक्त के साथ वो भी हर चीज़ों को समझ जाएंगे। उनकी कोई भी बात दिल पे मत लेके जाइएगा कोई चीज़ों को। ये यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जीज बोल रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कोई नया इंसान भी अगर आपकी लाइफ में जुड़ रहा है, तो आपके घर वालों को कोई इशू अगर हो तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा वो मत सोचिएगा कि पेरेंट्स को आप कुछ ऐसा बोल दें। यहाँ पर मैंने आपको वाणी का बोला ना, ध्यान रखें कि मुँह से बोलते वक्त ध्यान सही शब्द निकले आपके, राइट। ये एनर्जीज भी अलाइन करके वही चीज़ बता रही हैं आपको। चलिए अब हम आपके पार्टनर की रीडिंग से पहले हम दूसरी रीडिंग देखते हैं कि आपके काम को लेके स्ट्रगल क्या चल रही है इस वक्त, क्या जॉब को लेके चल रहे हो, या क्या फाइनेंसिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या बिजनेस शुरू करना नहीं समझ आ रहा। चलिए देखते हैं यूनिवर्सल कार्ड्स के जरिए आपको क्या बताया जा रहा है। फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ।
हम्म, आपको जो यूनिवर्सल कार्ड्स के ज़रिए जो बताया जा रहा है, यहाँ पे डिटर्मिनेशन के लिए कहा जा रहा है, कहीं कम से कम कंसिस्टेंसी। आप कहीं कोई काम ऐसा करते तो हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन आप शायद या तो बोर हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलते, आप छोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेशन का कार्ड आना संभव, कहीं ना कहीं मेरे स्कॉर्पियन व्यूअर्स जो कनेक्टेड हैं, उनकी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं, काम को लेके थोड़ा सा आलस कर लेते हो, या आप कल पे छोड़ देते हो, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर कर रहे हो। यहाँ पे तभी ये कार्ड यूनिवर्सल आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी इज़ द की टू अचीविंग योर गोल्स। यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी काम कर रहे होगे ना, हो सकता है वो आगे चल के आपको काम बोर लगे, हो सकता है उसको आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, करते रहिएगा। जितना समय उसमें देते रहेंगे, आगे चल के आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि कौन सी तरफ आप जा रहे हो। क्योंकि संभव कहीं ना कहीं स्कॉर्पियंस का रहा है कि एनर्जी शिफ्ट्स में कि चीज़ें थोड़ा लेट मिलती हैं, लेकिन मिलती ज़रूर है। और क्या होता है, ये कहीं ऐसे पॉइंट पे जाके आप गिव अप कर देते हो जहाँ से आपको मिलने की शुरुआत होती है। ये चीज़ होती है, इसलिए आपकी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। यहाँ पे समय कहीं ना कहीं डिटर्मिन रहिएगा, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप काम कर रहे हैं और जो आपके लिए सही आपको लग रहा है, आपका इंट्यूशन जो आपको बोल रहा है ये करना है, उसको करते रहिएगा। आपने छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना है, राइट। अगर अब थक भी जाते हैं, करते रहिएगा, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है। जैसे हमें लगे हुए हैं काम में, काफ़ी देर से लगे हुए, लेकिन तब वो काम नहीं बन रहा है, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, काम तो है बट इतनी प्रॉफिट नहीं आ रहा, इतना कुछ बन नहीं रहा है, तब जाके आप उसको थोड़ा सुधारिएगा। पहले तो इम्प्रूव कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन और इकट्ठी कीजिएगा, नहीं तो वहाँ से चेंज ओवर होके, क्योंकि खुद ब खुद ही आप कुछ चीज़ें ऐसे पकड़ लेंगे कि और दूसरी तरफ टर्न कर जाएंगे। लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने के बाद कुछ करना, उस पर थोड़ा सा क्विट करना सही नहीं होगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा उसको, राइट। मिस कैलकुलेशन यहाँ पे किसी से हुई है, जो यूनिवर्सल कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपने कहीं गलतियाँ कर दी हैं। तो ये जो होता है, गलतियों का एहसास होना, ये बहुत ही गुड साइन होता है, आपका एक बहुत ही बेटर साइन है कि आपको ऑल ओवर फिर से स्टार्ट करने का कुछ मौका मिल रहा है, और जो आपने गलतियाँ की हैं उससे आप सीख लेके आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे यही बोला जा रहा है, लर्निंग फ्रॉम द लेसन्स। यहाँ पे देखिए लवर्स कार्ड का डिवाइन का आना, ये कार्ड आना तभी आता है जब आपकी लाइफ में आपने बहुत सी चीज़ें खराब कर दी होंगी, या आपने खो दी हैं, रिश्तों में खो दिया है, कुछ ऐसी चीज़ों से आप दूर हो चुके हैं। ये कार्ड आया समाव, कहीं ना कहीं ये आपके लिए एनर्जीज लेके आया है, और ये चीज़ें इसके साथ अलाइन हो रही है कि आपकी मिस कैलकुलेशंस ने आपको तो बहुत पीछे कर दिया, आपसे हर चीज़ को दूर कर दिया, लेकिन डिवाइन आपके साथ है, आपको फिर से नई शुरुआत करने का मौका दे रहा है, राइट। सो ये शुरुआत करने के लिए आपने जो भी पीछे हुआ है उसको भूलना है, वो आपके लिए एक लेसन है, बस उसको लेसन समझ के आगे बढ़ना है, राइट। चलिए, आज उन सिंपल रीडिंग्स की मेरे को ज़रूरत है नहीं है, बिकॉज समहाउ कहीं ना कहीं बिल्कुल एग्जैक्टली ऑल द एनर्जीज आर वेरी मच क्लियर। सो उन सिंपल रीडिंग्स आज मैं नहीं लेना चाहूँगी। पहले मैं आपकी पार्टनर्स की रीडिंग लेना चाहूँगी, फिर देन आई विल सी अबाउट द रीयूनियन, बिकॉज आई नीड टू सी योर पार्टनर्स एनर्जी ऑल्सो। तो आप प्लीज़ थोड़ा अपने पार्टनर्स के लिए ध्यान कीजिएगा, उनका मन में लेके आइएगा, क्या चीज़ आप उनके बारे में सुनना चाहते हैं कि क्या नहीं पता है जो आप जानना चाहते हैं, उस चीज़ का ध्यान कीजिएगा और फोकस रखिएगा, बॉल की तरफ तक ध्यान कीजिएगा। आपके पार्टनर्स की रीडिंग, जो भी आपने मन में ध्यान किया था, फिलहाल उनके मैसेजेस जो मैं उनकी एनर्जी से जितना कनेक्ट कर पाई हूँ, उनके ये मैसेजेस हैं आपके लिए। आई कांट बिलीव यू आर रियली गॉन। कहीं ना कहीं कोई तो इंसान उनकी लाइफ से जैसे आपको चले गए हो, आई मीन उनसे दूर हो गए हो, ब्रेकअप हो गया, तो अभी भी उनको यकीन नहीं हो रहा संभव, कहीं ना कहीं उनके अंदर, दिल के अंदर एक कहते हैं ना, एक
जैसे तीर की तरह कोई चीज़ चुभ रही हो कि ये चीज़ कैसे हो सकती थी, समहाउ कहीं ना कहीं पेन में तो ज़रूर हैं, ये उनकी एनर्जीज आई हैं। यहाँ पे आई एम हैविंग डाउट्स अबाउट योर कमिटमेंट लेवल, तो यहाँ पे आपके पार्टनर डाउट कर रहे हैं। यहाँ पे जो पार्टनर डाउट कर रहे हैं डेफिनेटली ये मेल एनर्जी का आया है, तो समाव जो जितनी भी मेरी फीमेल फेमिनिन एनर्जीज यहाँ पे जो देख रही हैं इस वक्त वीडियो, उनके लिए मैसेज है ये। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को डाउट हो रहा है कि आप कहीं ऐसे तो नहीं टाइम पास कर रहे हैं, या ऐसे तो नहीं है कहीं आगे चल के आप छोड़ देंगे आप, क्योंकि कमिटमेंट शायद आप देने में थोड़ा सा इतरा रहे हो, थोड़ा सा हट रहे हो, नहीं दे रहे हो अभी फिलहाल, इसलिए उनको डाउट हो रहा है आप पे थोड़ा। यहाँ पे डेट एस्कुलेटेड क्विकली, जो भी चीज़ें यहाँ पे बिगड़ी हैं, यहाँ पे ब्रेकअप हुए हैं, यहाँ पे ब्रेकअप हुए हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, तो कहीं आपके पार्टनर्स की एनर्जी यही आ रही है कि ऑल ऑफ सडन सब कुछ हुआ, बहुत क्विकली सब चीज़ें ऐसी बिखरी हैं कि वो नहीं संभाल पाए, जबकि उनकी कोशिश होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं वो यही है। उन्होंने कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन एकदम से बहुत जल्दी, जैसे होता है ना तूफान आ गया, एकदम से कुछ चीज़ें ऐसी बिगड़नी शुरू हो गई, ऑल ऑफ सडन चीज़ें टर्न कर गई। तो ये उनकी अंदर की फीलिंग्स है, कहीं उनके दिल में इस चीज़ का एहसास ज़रूर है इस चीज़ का। चलिए यहाँ पे अब हम नहीं, आई थिंक सो नो, नॉट टुडे, नॉट टुडे, आई एम सो सॉरी। रीयूनियन कार्ड्स आज भी नहीं करूँगी मैं, आई एम नॉट पिकिंग दैट एनर्जी फॉर रीयूनियन कार्ड्स, सो I'll be not taking the reunion card today. Need not worry. Let's see tomorrow if I pick those energies reunion cards की, तो definitely कल मैं ज़रूर करूँगी, right? अगर energies pick करेंगी तो today आज energies नहीं pick कर रही हैं मेरी instincts from here. चलिए बढ़ते हैं एंजल्स मैसेजेस की तरफ कि एंजल्स आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं, आने वाले समय में कौन सी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं, या कोई एडवाइस है। प्लीज़ आप फोकस कॉल की तरफ रखिएगा। ओके, एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए, प्लीज़ क्लेम कीजिएगा एनर्जीज़ को। टर्टल क्रॉसिंग द रोड आया, टर्टल क्रॉसिंग द रोड आया तो समहाउ कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के रिलेटेड होता है। जब भी ये आता है लॉन्ग लाइफ के लिए, आपकी उम्र बहुत ही लंबी है और बहुत ही बढ़िया आपकी हेल्थ रहने वाली है। कुछ इश्यूज अगर आए भी थे, नीड नॉट वरी, छोटी मोटी चीज़ें तो आती ही रहती हैं, लेकिन आप हेल्थ में भी बहुत ही बढ़िया रहेंगे। वॉर ऑफ ब्लैक मैजिक, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक जब भी आता है मैसेजेस में, मुझे आई डोंट थिंक, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, और ये ऐसा कोई किसी के ऊपर कैसे कर सकता है ब्लैक मैजिक। सो समा कहीं ना कहीं, बिकॉज कहते हैं ना कि अगर या तो आप ज्ञान की तरफ हो या आध्यात्मिकता में हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में, तो इन चीज़ों का हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कहते हैं ना ऊपर वाला है हमारे साथ, ऊपर वाला है बचाने वाला। तो समा कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर एंजल मैसेज में ये आया है कि ब्लैक मैजिक विल वॉर्ड ऑफ, तो ये ज़रूर है कि ऊपर वाला डेफिनेटली आपके साथ है। देखिए ये कार्ड के साथ अलाइन हो रही है एनर्जीज, यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज आपको हेल्प कर रही हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके रिश्ते खराब हुए थे, कुछ भी हुआ था, कोई नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस था, कोई भी चीज़ थी वो हट रही है, वो चली जा रही है, तो डिवाइन आपके लिए बहुत ही खूबसूरत जर्नी के लिए एक रिश्ता बनाने वाला है। चीज़ें आपकी नई शुरुआत होने वाली हैं। यहाँ पे रिवॉर्ड्स एंड होप है, बस होप डेफिनेटली, उम्मीद इंसान को कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद तो रखनी है। रिवॉर्ड्स डेफिनेटली हैं, यहाँ पे आपको एनर्जीज बता रही है। यहाँ पे काउस टेल का आना, यहाँ पे डेंजर्स विल बी वॉर्डेड ऑफ अकम्पलिशमेंट ऑफ डिज़ायर, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। जो भी आपके ऊपर किसी तरह का भी कोई खतरा, देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स में भी देखा है मैंने काफ़ी स्कॉर्पियंस को, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जैसे आपको लगता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। आई मीन छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी मर्ज़ी से ऐसा हो, हमारी मर्ज़ी से ऐसा हो। कोई भी एक दो चीज़ें आपकी मर्ज़ी के बिना अगर हो गई हैं, तो समहाउ उसके पीछे क्या था आपको नहीं पता होता, लेकिन जो हो जाती हैं उसका दुख आपको होता है।
लेकिन वो दुख बहुत छोटा होता है, क्योंकि अगर वो ना होती तो उसके पीछे का जो दुख था ना, वो जो आपको नहीं दिख रहा है ना, वो बहुत बड़ा था। सो समाव कहीं ना कहीं डिवाइन आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपके इंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, इसलिए आप प्रोटेक्ट किए जा रहे हो हर चीज़ से जहाँ पे आपको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, जहाँ पे आप पे कोई खतरा होगा। तो समाव कहीं ना कहीं ये एनर्जी का आना यहाँ पे और ये एनर्जी डिवाइन की आपके साथ होना बिल्कुल यहाँ पे एकदम से अलाइन कर रही है इन सिचुएशंस में, तो आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई होंगी। तो समाव कई बार ऐसा होता है ना, हम जा रहे हैं और गाड़ी है, कहीं गाड़ी थोड़ी लग गई, टूट गई, कितना दुख होता है, ये गाड़ी टूट गई, अब इस पर खर्चा आएगा, पैसे आएंगे, लेकिन हम बैक एंड पे ये नहीं सोचते गाड़ी टूटी है, अगर खुदा ना खास्ता खुद को कुछ हो जाता तो। सो समहाउ वी डोंट लुक बियॉन्ड दैट कि उसके आगे क्या चीज़ें थी, लेकिन जो प्रेजेंट में हुई हैं हम उस पर अटक के बहुत ज़्यादा स्टक होके बैठ जाते हैं, उसी का दुख मनाते रहते हैं, लेकिन बैक वाला नहीं देख पाते ना, तो बैक वाला ऊपर वाला देख रहा है। सो मैं ये कहूँगी डिवाइन इज़ विद यू, गॉड इज़ विद यू। जो भी आपके पास छोटी मोटी चीज़ें हैं, जितनी जल्दी हो उन चीज़ों से निकल जाइएगा, क्योंकि आप बहुत सी बड़ी सी प्रॉब्लम से बच रहे होते हो उस वक्त राइट नाउ। और ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी है आपके ऊपर। सो नीड नॉट वरी अबाउट द मनी पार्ट, फाइनेंसिस के लिए टेंशन मत लीजिएगा, राइट। क्लेम कीजिएगा एनर्जीज़ को, एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा भगवान का। हर दम सुबह उठ के भगवान आपको एक नया दिन दे रहे हैं, उठ के आप सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका ग्रैटिट्यूड ज़रूर बनता है, देते रहिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ। आप अपने मन में कोई सवाल सोचिए जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा, सुनना चाहते हैं, फोकस करके बॉल की तरफ सोचिए। ओके, राइट नाउ जो अभी के कोई भी सवाल थे उसके लिए जवाब, एक तो अबंडेंस आया, अबंडेंस हर चीज़ में। अगर ये अबंडेंस का जवाब आया आपके सवाल के लिए, समझ लीजिए आपने जो भी सवाल किया था उसमें आपकी हर चीज़ में अबंडेंस है, बढ़ती हुई चीज़ें हैं, बढ़ाती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप रिश्ते हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो आप, अबंडेंस है, राइट नाउ यहाँ पे ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है। कोई भी ऐसा सवाल आपके मन के अंदर चल रहा था, उसका जवाब आ रहा है ट्रस्ट, विश्वास। ट्रस्ट अपने आप पे तो सबसे ज़्यादा पहले रखिएगा कि आप चीज़ें कर सकते हैं, आप इनको बेटर बना सकते हैं, आप आगे बढ़ेंगे, लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो ट्रस्ट अपने आप पे बनाइएगा, और जिस पे काम कोई कर रहे हैं उस पर भी विश्वास रखिएगा, डिवाइन पे विश्वास रखिएगा, ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखिएगा। समझो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन के साथ ये आंसर है, लाइन कीजिएगा, नॉट द राइट टाइम, राइट नाउ कहीं ना कोई सवाल था, उसका आंसर ये है कि अभी ये वक्त सही नहीं है, थोड़ा रुक जाइए। सो जब भी ये आंसर आता है, सो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वेट करने को बोला जाता है। सो वट एवर द क्वेश्चंस वर, दीज आर द आंसर्स, प्लीज़ अलाइन कीजिएगा इन आंसर्स को अपने क्वेश्चंस के साथ, क्लेम कीजिएगा एनर्जीज़ को, एक्सेप्ट कीजिएगा। चलिए आई थिंक सो आज की रीडिंग यहाँ तक हम एंड अप करते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल स्कॉर्पियोज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।